हमारे आध्यात्म जीवन में दीक्षा का बड़ा महत्व है। बहुधा लोग सनातन धर्म को मानते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और सब फलदायी स्तोत्र या वेद पुराण उपनिषद में श्रद्धा रखते हैं, किंतु जीवन का मूल्य, अध्यात्म का मूल्य, दीक्षा का ज्ञान कम है। वस्तुतः हमारे जीवन में जब तक हम दीक्षित नहीं होते तब तक हम जो पूजा पाठ करते हैं, यानी अपने लाभ के लिए, अपने स्वयं के हित के लिए जो भी धार्मिक कार्य करते हैं, यदि हम वही कार्य दीक्षित होकर करें तो हमें अनेक गुना लाभ मिलता है। और जो दीक्षा मंत्र गुरु जी द्वारा मिलता है वो बहुत लाभप्रद होता है। शास्त्रों में तो दीक्षा मंत्र को मंत्रराज कहा गया है और यहाँ तक कहा गया है कि दीक्षा मंत्र मिलने के बाद हमारे लिए सबसे पुण्यदायी, फलदायी और हमारे जीवन को बदलने की शक्ति केवल मंत्रराज रखता है। अर्थात दीक्षा मंत्र जपते रहिए। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को आपके जीवन में, इसी जीवन में प्रदान कर देता है। अब दीक्षा लेने की विधि और दीक्षा कैसे लें? दीक्षा लेने से पहले आप 2-3 बातों का ध्यान रखें। दीक्षा ऐसे गुरु से लीजिए, ऐसे गुरु परंपरा होनी चाहिए। बहुधा लोग क्या करते हैं कि बहुत लोग तो दीक्षा के बारे में ही नहीं जानते, पूरा जीवन बीत जाता है बिना दीक्षित हुए शरीर छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। बहुत लोग दीक्षा इसलिए नहीं ले पाते कि दीक्षा लेंगे तो हम 200-400 लोगों को भोजन कराएंगे, एक बड़ा कार्यक्रम रखेंगे कि आज हम दीक्षा ले रहे हैं, हमारे यहाँ लोग, नाते रिश्तेदार, समाज के लोग इकट्ठा होंगे। किंतु दीक्षा का इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वस्तुतः तो दीक्षा गुप्त रूप से लेनी चाहिए। दीक्षा ढोल बजाकर बताने की वस्तु ही नहीं है, कार्यक्रम ही नहीं है। अपने मन में विचार करके गुरु भगवान को शुरुआत में चिन्हित कीजिए कि किन गुरु से दीक्षा लें, गुरु कौन होना चाहिए। दीक्षा लेने में कई गड़बड़ियां लोग कर जाते हैं। जैसे या तो वे बहुत बड़े ब्रांड संत से दीक्षा लेते हैं जो टीवी पर आते हैं, जिनके पास लाखों की भीड़ है। भाई वो निश्चित रूप से ऐसे संत जो इतना प्रसिद्ध हुए हैं, जिनके चारों तरफ इतनी भीड़ जमा है, बिना तपस्या के तो जमा नहीं है। किंतु दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव भगवान से आपका प्रत्यक्ष साक्षात्कार जीवन में फिर कभी हो नहीं पाता, क्योंकि गुरु जी इतने व्यस्त हैं कि उन्होंने एक सामूहिक दीक्षा कार्यक्रम देकर दीक्षा तो दे दिया, लेकिन उसके बाद आपको कोई व्यक्तिगत जानकारी लेनी हो या अपने गुरु जी को अपने घर बुलाना हो या आपको उनके पास जाना हो, कोई मार्गदर्शन लेना हो,
तो आप उनसे बहुत दूर रहते हैं। दीक्षा ऐसे गुरु से लेनी चाहिए जो आपको प्रभु भजन के लिए प्रेरित करते रहे। हम लोगों के यहाँ, हम रामानुजी संप्रदाय से हैं। भगवान रामानुज हमारे गुरु रहे। उन्होंने तमाम लोगों को वैष्णव बनाया। नारायण का हमारे यहाँ मंत्र दिया जाता है जो सर्व फलदायी है। श्री रामानुज संप्रदाय से दीक्षित होने के बाद आप श्री संप्रदाय से दीक्षित होते हैं, यानी हमारे परंपरा को श्री संप्रदाय कहा जाता है, अर्थात आप लक्ष्मी पुत्र कहलाते हैं। हमारे संप्रदाय से दीक्षित होने के बाद व्यक्ति दरिद्र नहीं रह सकता, आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि संप्रदाय ही श्री का है, श्री संप्रदाय। भगवान लक्ष्मण जी शेषावतार, शेष जी से लक्ष्मण जी अवतार लिए त्रेता में, द्वापर में बलराम जी अवतार लिए और कलयुग में भगवान रामानुज अवतार लेकर दक्षिण भारत में पूरे इस संसार में लोगों को वैष्णव बनाए। अच्छे अच्छे पापियों के कान में मंत्र देकर उनके पाप नष्ट किए और अपने लोक को ले गए। बहुत छोटा कार्यक्रम होता है, इसके लिए इतना आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। दीक्षा के एक ही सूत्र है, गुरु जी का श्रीमुख और आपका कान। बस घंटा घड़ियाल के साथ आपके कान में दीक्षा मंत्र पड़ गया, आप मंत्र राज जपना प्रारंभ कीजिए। हमारे यहाँ का तो मंत्र राज के साथ इष्ट ग्रंथ, इष्ट स्तुति श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र है, अर्थात जो लोग गुरुमुखी होकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र नहीं पढ़ रहे हैं वह हमारे यहाँ से दीक्षा लेकर गुरुमुखी हो सकते हैं। हमारे यहाँ की दीक्षा में कोई खर्च नहीं है, जो सबसे बड़ी बाधा आती। मात्र 1 रुपये दक्षिणा, चूंकि दीक्षा लेने के समय गुरु जी को कुछ न कुछ दी जाती है, तो 1 रुपये देकर भी आप गुरु जी से दीक्षा ले सकते हैं। और ऐसे सभी वैष्णव जो बिना दीक्षा के और युवावस्था में दीक्षा लेनी चाहिए ताकि उसका उपभोग कर सके, 1 करोड़ 2 करोड़ दीक्षा मंत्र जप सके जीवन में। करोड़ मंत्र जपने के बाद व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, तमाम प्रकार की अनुभूतियां होने लगती है, तमाम प्रकार के चमत्कार होने लगते हैं। इसलिए दीक्षा जिन्होंने नहीं लिया है, बहुत पहले तो दीक्षा के बारे में उनको मैंने बता दिया कि बहुत सरल है। गुरु जी का श्रीमुख, आपका कान, और जो गुरु मंत्र पढ़े उसको खूब बढ़िया आप जपिए। समय रहे तो गले में माला डालकर बस जपते ही रहिए। व्यर्थ बात करने से लोगों से क्या फायदा, दीक्षा मंत्र जपिए। तो यदि किसी भी सज्जन को जो बिना दीक्षित हुए बैठे हैं और दीक्षा बहुत भारी दिख रही, हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क करें। बड़ी आसानी से दिव्य मंत्र दे करके आपको दीक्षित बना देते हैं और गुरुमुखी होकर आप पूजा पाठ करते हैं। न कोई खर्च है, ना बहुत लोग दीक्षा लिए हैं हमसे, और आप अब चूँकि उनसे आपकी बात हो पाए न हो पाए, बड़े आराम से उन लोगों को मैंने बिना किसी आडंबर के दीक्षा दिया है और दीक्षित होकर वह तमाम दीक्षा मंत्र के लाभ उठा रहे हैं। जय श्री राधे।